व्हाट्सअप एवरीवन, अंशुल है एंड आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अपन देखेंगे एज अ स्किनी गाय या फिर एज अ गाय हु इज अनेबल टू गेन वेट, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजन टेक एवर। शुड ही गो फॉर मास गेनर और फॉर गो वे प्रोटीन, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर अराउंड द सेम प्राइस। एंड मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है अफ्तारक के दो मास गेनर एंड वे प्रोटीन, बट मोर और लेस जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही रहेगी बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी। सो विद दैट ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहले बात करूंगा मास गेनर की, फिर वे प्रोटीन की, दोनों का लेवल एनालिसिस, then something about maltodextrin, and then your final takeaways. So सबसे पहले what is mass gainer? तो mass gainer is a type of supplement which has high calories, mostly इतनी calories रहती है around various products, and protein भी mostly इसी range में रहता है, and maltodextrin is the primary source of energy। क्या बोलूँ मैं, it is a industrial processed product जो कि starch से बनता है। It is a high calorie carb which acts like a sugar। इसके बारे में आज मैं बताऊंगा एक पूरा पेज डिटेल में। मास गेनर से मोस्टली माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है एनर्जी सोर्स, ठीक है। एंड मास गेनर्स में यूजुअली होते हैं ये सब चीजें, काफी ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स एडेड होते हैं, एक बहुत लंबी सी लिस्ट होती है, बट विद स्मॉलर इन सिग्निफिकेंट वैल्यू। एंड अपना क्लासिक वे प्रोटीन में कुछ ज्यादा है नहीं बताने, ये सिर्फ एक प्रोटीन का सोर्स है। इसमें प्रोटीन अराउंड 20 से 30 रहता है एंड ये मिल्क से बनता है। टू टाइप्स का होता है, कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट, एंड कैलोरीज अराउंड 100 से 200 के बीच में होती है। अब बात करते हैं लेबल्स की। तो पहला लेबल है मास गेनर का। मास गेनर का तुम पहले साइज देखो, स्कूप का 60 ग्राम का होता है एक स्कूप, ठीक है। तो मैंने इसके बीच में काट दिया क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट होती है सारे वाइटामिन की। तो वो मत देखो, तुम सिर्फ ये वाला कॉर्नर देखो, अमाउंट पर सर्विंग। कैलोरीज है 218, ऑल राइट। एंड है प्रोटीन, देखो यहाँ से प्रोटीन है 12.8 ग्राम, ये है पर सर्विंग, यानी कि वन स्कूप। एंड वन स्कूप कितना चलता है, 33 डेज। बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे देखो, माल्टोडेक्स्ट्रिन, वे प्रोटीन, एंड आगे की चीजें जैसे कि डेक्स्ट्रो, स्किम मिल्क पाउडर। जस्ट टू हैव मोर डेटा मैंने एक और कंसिडर किया मास गेनर ऑन का, बट ये मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ फॉर एनालिसिस, क्योंकि इसका 3 kg का पैक 3000 का है एंड 1 kg का पैक 1000 रुपए का। तो तुम बोलोगे कि यार दिक्कत क्या है, इसका 3 kg का पैक तुमको सिर्फ 9 दिन चलता है अगर तुम 2 स्कूप लेते हो तो, एंड अगर से 1 स्कूप लेते हो तो मुश्किल से 18 डेज। मेरे को लगा नहीं कि लाइक मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे, एंड कुछ सेंस है नहीं इसको अफोर्ड करने का। एंड तुम देखोगे ऐसी क्वांटिटी तो लाइक काफी ज्यादा हाई कैलोरीज है, लाइक 612 है। अगर तुम देखोगे इसकी सिर्फ एक स्कूप सर्विंग तो वो तुमको दे देता है अराउंड 600 कैलोरीज एंड 25 ग्राम प्रोटीन, जो कि काफी बढ़िया है। बट इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, हर किसी के लिए ये फीजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन की। कैलोरीज अराउंड रहती है 137 इस वाले में, एंड इसका प्रोटीन है 25 ग्राम। ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, इस प्राइस रेंज में तुमको यही मिलेगा। आइसोलेट्स महंगे आते हैं। अब करते हैं एनालिसिस, ठीक है। ये वाला टेबल वे प्रोटीन का है और ये वाला टेबल मास गेनर का है। फर्स्ट चीज है तुम्हारा सर्विंग साइज, इसका था 35 ग्राम, इसका था 60। बाकी एक कंटेनर तुम्हारा 1 kg का पैक चलता है 29 दिन। मास गेनर 2 kg का है एंड यू गेट 33 सर्विंग्स इन वन टब। प्रोटीन पर सर्विंग है 25 एंड इसमें है ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। एंड टोटल प्रोटीन पर कंटेनर है, इसको मैंने इनटू कर दिया एंड दिस इज 725 और ये है 4224। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन पर ग्राम। तुमको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की कॉस्ट पड़ती है वे प्रोटीन में 3.49 एंड मास गेनर में पड़ती है 4.39। बेसिकली मतलब ये है, वे प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो तुमको चीप पड़ता है बाय ऑलमोस्ट 1 रुपी एज कम्पेयर टू मास गेनर, ठीक है। एंड कैलोरीज एक सर्विंग में होती है 137, इसमें 218। प्रोटीन पर 100 ग्राम, इससे काफी फर्क है। 71 होता है तुम्हारा वे में एंड 21 होता है तुम्हारा मास गेनर में। इफ यू टेक वन सर्विंग ऑफ वे एवरी डे, जो कि आइडियली होनी चाहिए, तो तुम्हारा वे एक टब चल जाएगा 29 दिन। एंड मास गेनर में अगर तुम लेते हो वन सर्विंग तो वो चलता है 33 डेज, एंड 2 स्कूप लेते हो तो जस्ट उसका हाफ। मोस्टली लोग 2 स्कूप लेते हैं, इसलिए मैंने कंसिडर किया। तो अब इसका जो मेन क्रक्स है वो मैंने यहाँ लिख दिया है इस पॉइंट के अंदर। तो मैंने पहला पॉइंट तो मैंने देख ही लिया था कि मास गेनर गिव्स हाफ द प्रोटीन इवन दो द टब इज ट्वाइस द साइज। ये काफी बड़ी आयरनी है, मैंने यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया, लाइक हाफ तो नहीं है बट ऑलमोस्ट हाफ है। देन प्रोटीन फ्रॉम मास गेनर इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन वे। कॉस्ट भी तुमको याद होगी, 1 रुपए महंगा था। मास गेनर गिव्स एक्स्ट्रा कैलोरीज बट बेयरली नी प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग। एंड तुमने यहाँ पे देख लो कैलोरीज और प्रोटीन का जो जो रेशियो उन्होंने गिवन है। एंड एक और पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तुम लोगों का लेबल याद होगा मास गेनर का, तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। मैंने लाइक इस पे आधी काट रखी है, पर ये बहुत लंबी लिस्ट होती है। एंड तुम देखोगे कि इसमें ये जो कॉलम है परसेंट डेली वैल्यू का, एंड तुम देखोगे कि विटामिन है 50%, एंड लाइक हर चीज तुम देखोगे कि लाइक 50 से ज्यादा है, मतलब कि तुम्हारी आधी नीड्स को पूरा कर रहा है। ये चीज में एक स्कैम है। इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो है
percentage of DY value is based on a 2000 कैलोरी डाइट। इन्होंने ये चीज मेंशन नहीं करी कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा लाइक लाइफस्टाइल क्या है, तुम कितने एक्टिव रहते हो, तुम्हारा गोल्स क्या है, तुम मसल बिल्डिंग में हो या क्या हो। इन नंबर से एक नंबर छाप दिया एंड उसके हिसाब से वो चीजें लिख दी। एंड तुमको बताऊं मैं, मास्किना एड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअल क्वांटिटीज आर वेरी लो। तुमको अगर मैं लाइक दिखाऊं तो विटामिन ए को देख लो, विटामिन की नीड है 300 लिखा है इस पे। इफ आई वुड गो ब्रेव एंड would just search vitamin A needed in mcg adult, देख लो the RDA is 900 mcg of retinol equivalents for men and women। हाँ तो ऐसा हर चीज के लिए को मत गिना करो। दूसरा, these are cheap synthetic vitamins and 90% of time all you need is balanced घर का खाना। If the majority of the calories are coming from a high GI sugar called maltodextrin, don't worry, next page, sprinkling some vitamins doesn't change the product's impact। अब मैं बताता हूँ कि maltodextrin का impact पड़ता है बॉडी पे कैसे। maltodextrin बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि स्टार्च से बनता है। वो कैसे है? स्टार्च तुम्हारा होता है प्रेजेंट पोटैटो, व्हीट, राइस और कॉर्न में। स्टार्च बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है बट इट बिहेव्स लाइक अ शुगर। ये तुम्हारी ब्लड शुगर लेवल को राइज करता है जस्ट लाइक अ प्योर शुगर। एंड maltodextrin स्टार्च से ही बनता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस एंड इट इज अ हाई जीआई शुगर। लाइक इसका जो जीआई का जो नंबर है वो शुगर से भी ज्यादा है। खैर, नोट दैट। बेसिकली तुम इसको शुगर ही मानो, इसको कार्ब्स मानते हैं बट तुम इसको ऐसा शुगर ट्रीट करो, ठीक है? व्हाई? केमिकली इट ब्रेक्स डाउन इंस्टेंटली टू ग्लूकोज, बिहेव्स लाइक प्योर शुगर इनसाइड योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, इट नीड्स बी कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम एंड पोटेशियम टू प्रोसेस हाई शुगर लोड्स। अगर तुम कंटिन्यूसली ये सब चीजें खाते रहते हो तो तुम्हारी बॉडी में इस चीज की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। इट कैन लाइक इजिली कॉज डिप्लीशन ऑफ सच मिनरल्स इन योर बॉडी। मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इट कॉजेस इंक्रीज अमाउंट ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स ऑफ्टन लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स इफ लेफ्ट अनचेक्ड। क्लियर? फिर इसके बाद लार्ज इंसुलिन स्पाइक्स पुश एक्सेस कैलोरीज टुवर्ड्स फैट स्टोरेज, स्पेशली बेली फैट। व्हेनेवर योर ब्लड शुगर लेवल स्पाइक्स, पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ज्यादा इंसुलिन होने से बॉडी फेवर करती है टू कन्वर्ट मोर ऑफ दोस कैलोरीज इनटू फैट स्टोरेज, तो इसलिए maltodextrin से बच के रखा रहो। अब बात करता हूँ दो सिनेरियो के। पहला है मास गेनर के 2 स्कूप्स प्लस मिल्क एंड वे प्रोटीन का 1 स्कूप प्लस मिल्क। तुमको मिल गई इतनी कैलोरीज मास गेनर से एंड इतना प्रोटीन मिल गया मास गेनर से। दूध का कांस्टेंट है 150 कैलोरीज और 8 ग्राम प्रोटीन, ठीक है? वे प्रोटीन का मैक्रोस ये रहा, ठीक है? एंड ये रहा तुम्हारा टोटल कैलोरीज और प्रोटीन। कैलोरीज मिलती है 586 एंड प्रोटीन तुमको मिलता है 33 से 34। एंड तुम्हारा जो वे प्रोटीन है, तुम्हारी जो कैलोरीज होती है दैट इज 287 एंड प्रोटीन है 33 ग्राम्स, लाइक ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज ज्यादा है मास गेनर के अंदर। बट द थिंग इज कि तुम इजीली ये कैलोरी का जो गैप है इसको कम कर सकते हो यूजिंग दीज थिंग्स लाइक 1 बनाना, 2 टेबल स्कूप पीनट बटर, 30 ग्राम ओट्स। इज इनमें ऑलमोस्ट लाइक 1 banana has 100 calories, 2 peanut butter has almost 200 calories and oats में है तुम्हारा 115 calories। like तुम easily you can save yourself from maltodextrin and not only in shakes, तुम normally diet के अंदर you can have more rice, you can have more butter, you can have more rotis। there are many far ways to just have more calories, especially if you're in India। ठीक है, ये सब वीडियो पूरी जानने के बाद if I were you, तो I would consider mass gainer only and only if I were extremely skinny and genuinely unable to gain weight no matter how much I eat। like मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं genuine जिनसे weight gain होता ही नहीं है and they often complain कि यार मैं बहुत खा रहा हूँ पर मुझसे weight gain नहीं हो रहा। like there are like many other things to just gain weight। like I try first all real food option like liquid calorie shakes, nuts, seeds, bananas, rice, peanut butter, oats, smoothie। don't get me wrong, like mass gainers are convenient but at what cost? तुमने देखा कि mass gainers का like प्रोटीन है वो महंगा है as compared to whey protein and it has something called maltodextrin जो काफी हेल्दी चीज तो नहीं, शुगर से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी। खैर वो तो mass gainers convenient है but वही है ना, at what cost? I'd rather spend money on whey protein especially if I'm vegetarian, जो कि मैं करता हूँ। तो मेरे को कभी नीड थी भी नहीं एंड मेरे को लगता ही नहीं कि like for the skinny guys की you need mass gainer। just spend your money on whey protein and just pump your calories using these things, ठीक है? With that, it's me Anshul signing off with another video।